हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो MPDLED में इस साल एडमिशन करवाने वाले हैं, जिन्होंने थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कराई थी या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो वो जानना चाहते हैं कि उनका अलॉटमेंट लेटर में नाम आया है या नहीं आया है, या फिर आप अपना नाम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको हमारे चैनल में DLED से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आपका MPDLED से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट को किस तरह से चेक करें। एंड आप लोग जानते ही हैं आज ही लिस्ट आ चुकी है एंड आज से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम बार में जाकर वहाँ पर rski.mp ऑनलाइन सर्च करना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा rski.mponline.gov.in। एंड इस वेबसाइट पे जाकर आप इस वेबसाइट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड नीचे और आप आएंगे तो आपको यहाँ पर DLED प्रोग्राम्स का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर DLED प्रोग्राम्स का सेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी DLED से रिलेटेड जितने भी अपडेट, जितने भी राउंड चलते हैं, जितनी भी लिस्ट चलती हैं, वो सब आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ पर DLED प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन दिखाई देगा, जहाँ से आप DLED से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक सूचना में DLED काउंसलिंग से रिलेटेड रूल बुक जारी की गई है। मतलब कि किस तरह से आपका अलॉटमेंट होता है एक कॉलेज में। यदि 100 सीट्स हैं तो उसमें किस तरह से OBC की रहती हैं, कितनी SC की, कितनी ST की, या फिर सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट्स आपको अलॉट की जाती हैं, एंड कितने राउंड कितने कब चलते हैं। ये सारी जानकारी नियम पुस्तिका में आपको मिल जाती है। इसमें आपको फ़ीस से रिलेटेड जानकारी भी मिल जाती है कि क्या क्या कितनी और कब फ़ीस लगती है। अब हम यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग गतिविधियाँ, मतलब कि जो थर्ड राउंड का लेटर अभी आया है वो आप कहाँ से देख सकते हैं लिस्ट। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग गतिविधियों वाले सेक्शन में आना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी ही यहाँ पर लिंक जो हैं वो एक्टिव हैं। डुप्लीकेट, रीप्रिंट, रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग जो है 15 मई से 25 जुलाई तक की है। एंड पासवर्ड आप अपना रीसेट करवा सकते हैं 25 जुलाई तक। थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक सिंबल दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रिंट थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। जस्ट वेट, यस। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पर आप अपने घर से ही, अपने फ़ोन से ही अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताई आपको वही फॉलो करनी है। एंड इस तरह का जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसी पेज में आपका लिखा होगा साइड में एप्लीकेशन नंबर, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। एंड जो रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आपका पासवर्ड आपने डाला था पोर्टल पे, वो एंटर रजिस्टर्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ओके, फिर यहाँ पर आपसे कोई भी एक वेरीफाइंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड फिर आपको लॉग इन टू व्यू अलॉटमेंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका किसी कॉलेज में नाम आया है या नहीं आया है। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप एडमिशन की आगे की प्रोसेस में फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी उसमें लगते हैं, जैसे समग्र ID, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, TC एंड
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो उनको आप इकट्ठा करिएगा। उनके 2 सेट्स आपके लगते हैं, 2 या 3 सेट्स आपके लगेंगे, एक कॉलेज पे ही जमा होगा, एक आपको मिलेगा। तो वो सेट्स आप बनाइए, फिर उसके बाद कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं एंड फिर आप फ़ीस सबमिशन के लिए जाएंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पर। फिर जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड आगे अगर फिर आपको कोई डाउट आता है सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डीएलएड के अंतर्गत, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड आपको डीएलएड से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे पीवाईक्यूज़, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, सेकेंड ईयर में क्या रहता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें। एंड अगर आपका 3rd राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप फिर नेक्स्ट राउंड, जो 4th राउंड होते हैं, 5th राउंड होते हैं, उनके लिए ज़रूर चॉइस फिलिंग करवाइएगा। एंड अभी काफ़ी सीट्स खाली हैं तो आप भरोसा रखिए आपका हो जाएगा, मतलब लिस्ट में नाम आ जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।